चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जज नहीं बन सकते अफसर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करे कि दोषी कौन है और ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 15 निर्देश भी दिए हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाया। 1 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार कोर्ट में ये फैसला चल रहा है, क्योंकि अतिक्रमण पर जब बुलडोजर एक्शन होता था, इसके साथ ही आरोपियों पर भी जब बुलडोजर एक्शन होने लगा, तो उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जज अफसर नहीं बन सकते हैं, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जज नहीं बन सकते हैं अफसर, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोषियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई, दोषियों के जो मकान है वो गिराए गए थे, उसके बाद में लगातार सियासत देखने को मिली थी और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पहले भी सुनवाई हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि अफसर जज नहीं बन सकते हैं, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, ये लगातार देखा है कि दोषियों के घरों पर भी बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके साथ ही जब भी कोई अतिक्रमण होता है तो बुलडोजर एक्शन, योगी का बुलडोजर देखा है और इसके बाद में लगातार सियासत भी देखने को मिली, क्योंकि लगातार जो सवाल है वो उठाए जाते थे और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। फैसला क्या कुछ है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार सरकारों ने और पुलिस ने, प्रशासन ने जो है वो अपराधियों और संदिग्धों जिन पर आरोप है, ऐसे अभियुक्तों के घरों, दुकानों, मकानों और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी और उसी से पीड़ित पक्ष ने जो है, तमाम पीड़ित लोगों ने मिलकर के याचिका लगाई थी। याचिका 3 बिंदुओं पर लगाई गई थी। पहला कि बुलडोजर एक्शन जो अभियुक्त के घर पर हो रहा है वो अवैध ठहराया जाए। दूसरा कि जो मकान, दुकान या बिल्डिंग्स तोड़े गए हैं उनका मुआवजा दिलाया जाए और तीसरा जो उसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। यानी कि कहीं ना कहीं तीनों बिंदुओं पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब जाकर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा फैसला है, नजीर है। हालांकि पहले ही बुलडोजर कार्रवाई पर जब पिछले महीने सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था, उसमें यह कहा गया था तमाम सरकारों को कि बुलडोजर अवैध है और बुलडोजर का इस्तेमाल अभियुक्तों के घर पर ना किया जाए। अगर किसी का मकान या प्रॉपर्टी अवैध बनी हुई है, अतिक्रमण में है, तो उस पर पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाए और यही फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। एक बड़ी राहत जो है वो तमाम अभियुक्तों को, पीड़ितों को और जिन पर आगे भी आगामी कार्रवाई होनी थी उनको दी है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ अपराधियों में हमने देखा है, लगातार जिस तरीके से दोषी सामने आते थे और अतिक्रमण पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली और बुलडोजर उत्तर प्रदेश से ही प्रचलित हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि भी उनको ये कहा जाने लगा कि बाबा बुलडोजर, बुलडोजर बाबा, इस नाम से जाने लगे। लेकिन जो अपराधियों में खौफ पैदा हुआ बुलडोजर से, अब ये जो थम जाएगा तो इसके बाद में क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनसभा को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि अपराधियों का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, वो भी बुलडोजर कार्रवाई की वजह से। तो इसका कोई अपोजिट यहाँ पर कुछ कानून यहाँ पर निकाल पाएगी सरकार? बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, बुलडोजर जो है लंबे वक्त से, यानी करीब 7-8 साल से जो है, जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से ही बुलडोजर मध्य और उत्तर भारत की सियासत का केंद्र बना हुआ है। हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो बुलडोजर की कार्रवाई होने और ना होने पर ही वोट मांगते रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। कई राज्यों के चुनाव में बुलडोजर का प्रचार में जमकर इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि बुलडोजर जो था वो छाया रहा लगातार। कार्रवाई भी चलती रही। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 100 से ज़्यादा घर जो है वो निजी प्रॉपर्टी
पर बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उसमें अभियुक्त जो था वो उस घर में रहता था। हालांकि कई मामले में बाद में ऐसे भी मामले आए जिसमें अभियुक्त बरी हो गया, बेइज्जत बरी हुआ और दोष साबित नहीं हो सका, लेकिन प्रशासन ने उसके घर गिराने की कार्रवाई पहले ही कर दी। और ऐसे ही मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए जहां 50 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां अभियुक्त जो है वो बरी हो गए हैं। और उन्हीं अभियुक्तों में से मुस्लिम पक्ष जो थे उन्होंने मिलकर ये याचिका दायर की थी। अब जाकर सियासत हो रही है और जमकर विपक्ष जो है सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, निशाना साधा जा रहा है बुलडोजर कार्रवाई को। हालांकि कांग्रेस पहले से अवैध बताती रही थी और एक बार फिर से बुलडोजर पर बयानबाजी तेज हो गई है। चलिए ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अफसर जज नहीं बन सकते हैं, ताकत की गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार सियासत बुलडोजर को देखने को मिली थी और उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है।